नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाय रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे परस्थ रसायन का यानी सरफेस केमिस्ट्री का। इस सरफेस केमिस्ट्री के हमारे 17 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 18 रहेगा, या अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 18। हमने चर्चा की थी कोलोइडी विलयन बनाने की विधियों की, यानी हमारा कोलोइडी विलयन बनाने की विधियों वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण, यानी अपन कह सकते हैं कि आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो, हम क्या कह सकते हैं कि कोलोइडी विलयन में विद्युत अपघटय की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। विद्युत अपघटय की कम मात्रा कोलोइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करती है, लेकिन यदि विद्युत अपघटय की अधिक मात्रा उपस्थित है तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत अपघटय की अधिक मात्रा से कोलोइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। अतः कोलोइडी विलयन के स्कंदन को रोकने के लिए विद्युत अपघटय की जो अधिक मात्रा है उसको विलयन से अलग करना होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि कोलोइडी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघटय की अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक अलग करना या कम करना कोलोइडी विलयन का शुद्धिकरण कहलाता है। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कोलोइडी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघटय की अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक, समझना, आवश्यक सीमा तक अलग करना ही कोलोइडी विलयन का शुद्धिकरण कहलाता है। अलग करना कोलोइडी विलयन का शुद्धिकरण कहलाता है। शुद्धिकरण कहलाता है। देखो, समझना, मैंने आपको ये बताया कि कोलोइडी विलयन में विद्युत अपघटय की अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। विद्युत अपघटय की कम मात्रा कोलोइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि कोलोइडी विलयन में स्थायी कारक के रूप में कार्य करती है। लेकिन यदि विद्युत अपघटय की अधिक मात्रा उपस्थित है तो हम कह सकते हैं कि कोलोइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। तो उस विद्युत अपघटय की अधिक मात्रा को कोलोइडी विलयन से अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहते हैं। हमने क्या कहा कि कोलोइडी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघटय की अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक अलग करना ही कोलोइडी विलयन का शुद्धिकरण कहलाता है। कोलोइडी विलयन के शुद्धिकरण की कुछ विधियां हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। देखो, पहली विधि हम ले रहे हैं अपोहन। इंपॉर्टेंट विधि है भाई, यानी हम इसे कहते हैं डायलाइसिस। क्या कहते हैं? डायलाइसिस। इंपॉर्टेंट विधि है, स्टार लगा लेना। बोर्ड एग्जाम में ऐसी की ऐसी ही पूछी जाती है। अपोहन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। देखो, ये अपोहन विधि
किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी अपन कह सकते हैं ये अपोन विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोलोइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियां जंतु झिल्ली या चरम पत्तर की झिल्ली को पार कर जाती हैं, लेकिन कोलोइडी कण चरम पत्तर की झिल्ली या जंतु झिल्ली को पार नहीं कर सकते हैं। तो इस अपोन विधि का सिद्धांत यह है कि हम अशुद्ध कोलोइडी विलयन को एक चरम पत्तर से बने थैले में, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि चरम पत्तर से बनी थैली में भरकर बहते हुए जल में लटका देते हैं। बहते हुए जल में लटका देते हैं तो कोलोइडी विलयन में जो विद्युत अपघटय की अशुद्धियां हैं वे जंतु झिल्ली या चरम पत्तर की थैली से बाहर विसरित हो जाती हैं और जल के साथ बहकर अलग हो जाती हैं। कोलोइडी कण चरम पत्तर की झिल्ली में से नहीं निकल पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कोलोइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। देखो इस विधि को हम डायग्राम से समझते हैं, ध्यान से आप समझते चले जाएंगे। मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये कोई पात्र है और इसमें जल का लगातार प्रवाह होता रहता है, यानी हम इधर से जल का प्रवाह करते हैं, जल का प्रवाह, और इधर से जल क्या होगा, निष्कासित। तो अपन लिख सकते हैं निष्कासित जल। अशुद्ध कोलोइडी विलयन को चरम पत्तर से बने थैले, या अपन कह सकते हैं चरम पत्तर से बनी थैली, ये लो, ये मैंने चरम पत्तर से बनी थैली दिखाई है और ये किसी आधार से लटकी हुई रहती है। इसमें क्या है, इसमें है अशुद्ध कोलोइडी विलयन। चरम पत्तर से बना थैला कह सकते हैं या चरम पत्तर से बनी थैली कह सकते हैं, जिसमें अशुद्ध कोलोइडी विलयन भरा रहता है। देखो ये है चरम पत्तर से बनी थैली या चरम पत्तर से बना थैला। यानी अपन कह सकते हैं ये क्या है, हमारे पास चरम पत्तर से बनी थैली, थैली या थैला कह सकते हैं, और इसके अंदर हमने क्या भरा है, अशुद्ध कोलोइडी विलयन। अशुद्ध कोलोइडी विलयन, अशुद्ध कोलोइडी विलयन।
इस पात्र में हम लगातार जल का प्रवाह करते रहते हैं इधर से। तो मैं इसमें जल दिखा रहा हूँ। यानी इधर से लगातार जल का प्रवाह अपन करते रहते हैं और इधर से जो अशुद्धियाँ इस चरम पत्र के थैले को पार करके जल में आती हैं वो इस जल के साथ बाहर यानी हटती रहती हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि इस पात्र में अशुद्धियों की सांद्रता बढ़ने से रोकने के लिए हम लगातार जल का प्रवाह करते रहते हैं। तो इधर से जल का प्रवाह करेंगे तो ये अशुद्धियाँ तैरकर जल के साथ अलग हो जाती हैं। इस चरम पत्र से बनी थैली में हमने क्या भरा है? अशुद्ध कोलोइडी विलयन। इस चरम पत्र के छिद्रों में से जो विद्युत अपघटय की अशुद्धियां हैं वो तो इस छिद्रों से पार हो जाती हैं, लेकिन कोलोइडी कण इन छिद्रों को पार नहीं कर पाते हैं। यानी अपन कहते हैं कि इस चरम पत्र से बनी थैली में कोलोइडी विलयन के कण रुक जाते हैं और विद्युत अपघटय की अशुद्धियां बाहर आ जाती हैं जो जल के साथ बहकर अलग हो जाती हैं और हमारा कोलोइडी विलयन यानी अपन कह सकते हैं कि अशुद्ध कोलोइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। इस विधि को बोलते हैं हम अपोहन। अपोहन तो सिंपल सी विधि थी, आप इसका डायग्राम अच्छे से याद कर लोगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपोहन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये इसका चित्र है, यानी ये हमारी अपोहन विधि होगी। अब देखो इस अपोहन विधि से अपन कह सकते हैं कि अशुद्ध कोलोइडी विलयन का शुद्धिकरण मंद गति से होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कोलोइडी विलयन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से या तेज गति से संपन्न करने के लिए हम विद्युत अपोहन की विधि काम में लेते हैं। यानी हमारी दूसरी जो विधि है वो है विद्युत अपोहन। पहली विधि हो गई हमारी अपोहन, दूसरी है विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन यानी अपन इसको कहेंगे इलेक्ट्रो डायालाइसिस। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो डायालाइसिस। देखो यानी अपन कह सकते हैं सिद्धांत वही है। वही क्या होगा, चरम पत्र से बनी थैली होगी, उसमें हम अशुद्ध कोलोइडी विलयन भरकर और बहते हुए जल में लटका देते हैं। इस पात्र में एक तरफ से जल का प्रवाह करते हैं और दूसरी तरफ से जल निष्कासित होता रहता है। हम इस चरम पत्र की थैली के दोनों ओर, समझना, दोनों ओर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो ये लो, ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। विद्युत अपोहन में 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि ये हमने क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड। मैं यहाँ पे लिख दूँ इलेक्ट्रोड।
इसको मान लूँ मैं कैथोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, और इसको मान लूँ मैं एनोड यानी धनात्मक इलेक्ट्रोड। अब ये विधि कहलाएगी विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन। अब देखो, जब हम इलेक्ट्रोडों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस अशुद्ध कोलोइडी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघटय की अशुद्धियां तीव्रता से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ आकर्षित होती हैं और अपन कह सकते हैं यानी शीघ्रता से कोलोइडी विलयन से विद्युत अपघटय की अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं विद्युत अपवन। देखो यहाँ पर क्या नई चीज़ आई कि हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, बाकी दी सेम अपवन वाला सिस्टम है। इसमें भी क्या है, चरम पत्र से बनी थैली है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, अशुद्ध कोलोइडी विलयन। एक तरफ से जल का प्रवाह कर रहे हैं और एक तरफ से जल का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। अशुद्धियाँ इसके साथ बहकर अलग हो जाती हैं। तो ये है विद्युत अपोहन। यानी अपन कह सकते हैं कि विद्युत अपोहन के द्वारा शीघ्रता से अशुद्ध कोलोइडी विलयन से अशुद्धियाँ हट जाती हैं। विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ वो शीघ्रता से आकर्षित हो जाती हैं। तो अपन कह सकते हैं विद्युत अपोहन के द्वारा कोलोइडी विलयन का शुद्धिकरण तीव्रता से या शीघ्रता से हो जाता है। तो ये हमारी 2 विधियां हो गई, अपोहन और विद्युत अपोहन। अब लेते हैं तीसरी विधि। तीसरी विधि रहेगी हमारी अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन देखते हैं उसके द्वारा अशुद्ध कोलोइडी विलयन का शुद्धिकरण किस प्रकार से करते हैं। पहले हमारी अपोहन थी, दूसरी विद्युत अपोहन और तीसरी आएगी अब अति सूक्ष्म निस्यंदन। तीसरी विधि रहेगी अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन। निस्यंदन यानी हम इसको कहते हैं अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। क्या कहेंगे, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें अशुद्ध कोलोइडी विलयन को एक विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर से छाना जाता है जिसे हम अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। देखो क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसमें अशुद्ध कोलोइडी विलयन को एक विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर से छाना जाता है जिसे अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। जिसे अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। अब देखो
ये जो विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर है यह साधारण फिल्टर पेपर से ही बनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं यह विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर, विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर साधारण फिल्टर पेपर से ही बनाया जाता है, देखो हमें पता है कि साधारण फिल्टर पेपर से तो कोलोइडी कण छन जाते हैं। इसका मतलब हम इस साधारण फिल्टर पेपर को सबसे पहले जिलेटिन के कोलोइडी विलयन में भिगोएंगे। जिलेटिन के कोलोइडी विलयन में भिगोकर इसको पुनः फॉर्मल्डिहाइड के विलयन में भिगोकर सुखा देते हैं, जिससे इस साधारण फिल्टर पेपर के जो छिद्र हैं उनका आकार कम हो जाता है और छिद्र कठोर हो जाते हैं। छिद्रों का आकार कम हो गया, छिद्र कठोर हो गए, तो अब हम जब अशुद्ध कोलोइडी विलयन को इस विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर से छानेंगे तो जो विद्युत अपघटन की अशुद्धियाँ हैं वो तो छन जाती हैं, लेकिन कोलोइडी विलयन के कण उस विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर पर ही रुक जाते हैं, जिससे हमारा अशुद्ध कोलोइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। देखो क्या कहा हमने कि जो साधारण फिल्टर पेपर है, साधारण फिल्टर पेपर, इसको हम जिलेटिन के कोलोइडी विलयन में, जिलेटिन के कोलोइडी विलयन में भिगोकर फॉर्मल्डिहाइड के विलयन में भिगोकर सुखा लेते हैं, भिगोकर सुखा लिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे इसके छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है। अब ये जो फिल्टर पेपर बना है इसे हम कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, अति सूक्ष्म निस्यंदक। और जब हम इसके द्वारा अशुद्ध कोलोइडी विलयन को छानेंगे तो जो विद्युत अपघटन की अशुद्धियाँ होती हैं वो तो इनके छिद्रों से छन जाती हैं, और जो कोलोइडी कण हैं वो इस अति सूक्ष्म निस्यंदक के ऊपर ही रुके जाते हैं। ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि हमारा अशुद्ध कोलोइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। इस विधि को कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें अशुद्ध कोलोइडी विलयन को एक विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर से छाना जाता है, जिसे अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। यह विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर साधारण फिल्टर पेपर से ही बनाया जाता है। साधारण फिल्टर पेपर को सबसे पहले जिलेटिन के कोलोइडी विलयन में भिगोया जाता है, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड के विलयन में भिगोकर सुखा लिया जाता है, जिससे इसके छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है और छिद्र कठोर हो जाते हैं, जिसको हम अति सूक्ष्म निस्यंदक कहते हैं। और इस अति सूक्ष्म निस्यंदक के द्वारा अशुद्ध कोलोइडी विलयन को छानने पर
जो विद्युत अपघटय की अशुद्धियाँ हैं वो तो छन जाती हैं और कोलोइडी कण इस अति सूक्ष्म निस्यंदक के ऊपर ही रुके जाते हैं, यानी हमारा कोलोइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। तो ये हमारी कुछ विधियां थी कोलोइडी विलयनों के शुद्धिकरण की। 3 विधियां थी, तीनों को आप याद रखोगे। पहली विधि थी अपोहन, दूसरी विधि थी विद्युत अपोहन और तीसरी विधि थी अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो तीनों विधियों को आप अच्छे से याद करोगे। अपोहन विधि को तो आप विशेष तौर पर याद करोगे ही, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपोहन का नामांकित चित्र बनाइए, या ऐसे पूछा जाता है कोलोइडी विलयनों के शुद्धिकरण की अपोहन विधि को समझाइए चित्र बनाकर। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।